will send all videos, okay? Recording videos. Okay, sir. Because in class, if not, okay. So yesterday we saw differentiation. So just for practice, we will do one question. So a particle, this is a particle. Let us call it A. So its displacement time graph is given to us, and its displacement is given by 2t square. Okay, this equation we are given. Okay, sir. So the question is, now we have to find what will be its displacement at t equal to 2 seconds. सीधा बोलिए जानती ऑनलाइन हो हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है s is equal to 2t square. तो t equal to 2 seconds पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सर 8 सेकंड्स हाँ, तो इस वजह से t equal to 2 seconds क्या कर रख देंगे तो 2 into 2 square तो ये हो जाएगा 8. ये मीटर में दिया है, फॉर एग्जांपल अज्यूम करते हैं तो ये 8 मीटर हो जाएगा. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस पार्टिकल का वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स कितना होगा? सर मतलब वही मतलब ये 8 ही होगा सर. 8 तो डिस्प्लेसमेंट होगा ना. 4 मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? 4 मीटर. ये टाइम डिवाइड करते हैं. सर 4 मीटर पर सेकंड होगा. 4 मीटर पर सेकेंड तो गलत है. नहीं सर 1 होगा 1. 1 मीटर पर सेकेंड, हाँ ये भी गलत नहीं है. सर 1 मिनट नहीं 4 होगा 4 नहीं 4 भी गलत है. तो आप वेलोसिटी याद है कल मतलब हमने डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो डिस्प्लेसमेंट 8 वेलोसिटी जो होती है वो ds/dt होती है. ये कल किया था हमने. हाँ सर हाँ इससे ही तो 8 आया था शायद. हाँ हाँ सर. इससे 8 आया था सर. अगर हाँ सर. इससे आप लोग मीटर पर सेकेंड तो ठीक है, तो सही होगा. d और ये s का वैल्यू क्या होगा? 2t स्क्वायर बाय dt. तो ये कितना होगा? 40. तो ये होगा 40. तो t का वैल्यू अगर 2 सेकंड डालेंगे तो ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड. Yes, sir. तो ये बस डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिया था. तो इन जनरल ये फॉर्मूला होता है t क्या निकाला लगा कुछ कांस्टेंट k into x पावर n अगर होगा तो उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है? k into k into n x पावर n minus 1. हाँ ठीक है. तो ये आपको याद होना चाहिए. ठीक है सर. ठीक है, तो मैं आपको कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन बता देता हूँ. ये जैसे ये नोट कर लीजिए, ये काम में आएगा. और इसके बाद बाय dx sin x ये कितना होता है? किसी को पता है? cos x होता है सर. हाँ cos x होता है. अब ये कैसे आता है? cos x क्यों होता है ये आप मैथ्स में पढ़ेंगे आगे. सिमिलरली sin x का कितना होता है पता है? cos x का हाँ माइनस sin x. हाँ माइनस sin x.
यस सर। और डी बाय डी एक्स, एक्स का पता है, हाँ, 1/x। 1 बाय एक्स। ठीक है, तो आप ये सब नोट कीजिए जिनको पता नहीं हो, और ये सब आपको याद होना चाहिए, इसका यूज होगा बहुत प्रॉब्लम में आगे। ठीक है, और अगर डी बाय डी एक्स, यहाँ पे दो फंक्शंस का अगर प्रोडक्ट है u इंटू डी, तो इसका हाँ, पता है तो आपको कैसे करते हैं? ऐड हो जाता है, मतलब एडिशन में होता है, डी डी यू बाई डी एक्स प्लस डी भी बाई डी एक्स। हाँ, तो इसका क्या करते थे, u इंटू डी वी बाई डी एक्स अरे हाँ प्लस हाँ, सॉरी डी सर, इंटू नहीं होगा। डी यू बाई डी एक्स। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, इसे चेन रूल बोलते हैं। हाँ और अगर d बाई डी एक्स u बाय v ये फाइंड करना है, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला? तो सर नीचे में भी स्क्वायर होगा, हाँ, भी स्क्वायर, फिर ऊपर में भी इंटू यू का डिफरेंशिएशन, फिर ऊपर माइनस क्या होगा न्यूमरेटर में? बाई डी एक्स डी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस होगा सर। और नीचे में भी स्क्वायर सर, माइनस इसमें पहले माइनस ये भी होगा ना, यू इंटू डी यू डी वी बाई डी एक्स और नीचे और में बाई भी स्क्वायर। हाँ ठीक है, तो ये सबको याद है या इसमें डाउट नहीं ना? डाउट भी होगा तो अभी तो बस ये आपको याद करना पड़ेगा, बाद में डिटेल में तो आप ये मैथ्स नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ फंक्शंस का हम डिफरेंशिएशन देखते हैं। डी बाय डी एक्स एक्स इंटू साइन एक्स, ये क्या होगा बताइए? एक्स का जो 0 हो जाएगा, मतलब एक्स का 1 हो जाएगा, एक्स का 1 और उसका साइन कॉस एक्स होगा सर। बताइए। एक मिनट सर करके देखते हैं। cos x बाई एक्स cos x cos x बाय एक्स, इसमें नहीं कौन सा सर, फॉर्मूला यूज cos करेंगे x बताइए? वो नहीं होगा सर, पहले डी, सर हम कर रहे हैं, एक मिनट। Yes. सर x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू एक्स, साइन एक्स साइन प्लस एक्स, साइन एक्स ओनली। यस सर। ठीक है, ये सही आंसर है। इसको हम u मान लेंगे और इसको v मान लेंगे, तो d बाई डी एक्स यू वी का जो फॉर्मूला था वो आप अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? यस सर। अब सपोज यहाँ पे दिया है x बाय साइन, इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन? साइन स्क्वायर एक्स माइनस, सर साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सर कॉस एक्स नहीं, एक्स इंटू कॉस एक्स ऐसा? और बाय डिवाइड साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, माइनस एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और नीचे इसका स्क्वायर। ठीक है,
तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट का कोई इक्वेशन दिया है, फॉर एग्जांपल AT प्लस BT स्क्वायर, तो इससे अब आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं ना। हाँ यस सर। वेलोसिटी क्या होगा? इसका ds/dt तो a निकल जाएगा, a प्लस 2b, a प्लस 2bt। हाँ करेक्ट है। तो कल हमने देखा था, जिससे इसके पहले तक हम क्या करते थे, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। लेकिन ये क्या होता है, एवरेज। अगर इंस्टेंटेनियस चाहिए तो हम क्या फाइंड करते हैं, ds/dt। ठीक है, मतलब उस इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट चेंज होने का जो रेट है वो होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यस सर। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या होता है बता सकता है कोई? आपने 9th में भी पढ़ा होगा। चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, पर यूनिट टाइम। हाँ, चेंज v इन माइनस वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सर क्या चेंज बताया इन आपने? वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। पर सेकेंड आप पर टाइम बोल सकते हैं, या इसको ये बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाँ वेलोसिटी, वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब ऑब्जेक्ट की वो किस रेट से चेंज हो रही है। तो अगर एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो ये हमें क्या आ जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली अगर हमें किसी इंस्टेंट पे एग्जैक्ट एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि कल ही हमने देखा ना, अगर हमें किसी चीज का रेट फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। जैसे टाइम के रिस्पेक्ट टाइम रेट, अगर हम टाइम के रिलेवेंस में बात कर रहे हैं तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो सर यहाँ पे जो भी रखेंगे वो कौन सा भी रखेंगे? क्या? डी भी रखेंगे ना, तो भी कौन सा रखेंगे, इनिशियल या फाइनल? नहीं, ये वेलोसिटी, ये इनिशियल फाइनल नहीं, ये dv/dt। जैसे ये था ना, वेलोसिटी क्या था, ds/dt था। तो अच्छा डिस्प्लेसमेंट पहले का वेलोसिटी जो रेट निकालना, है वो, ठीक है सर। इनिशियल फाइनल ने ये बहुत छोटा चेंज है उस टाइम पे, dt टाइम में जो छोटा चेंज हुआ है वेलोसिटी में वो है। ठीक है, ठीक है सर। तो इससे ही अगर हमें इक्वेशन दे कुछ, वेलोसिटी जो है वो है t प्लस साइन t। साइन t, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? कॉस थीटा, मतलब कॉस टी बस। ये 1 भी होगा ना, एक्सेलरेशन इसका हाँ डिफरेंशिएशन 1 होगा, 1 1 प्लस कॉस कॉस t। टी। हाँ सर ठीक ठीक है, तो जैसे s को डिफरेंशिएट करने के बाद v आता है, सिमिलरली v को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रख सकते हैं, v क्या होता है, ds/dt, है। dt और एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। dv/dt। आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स के जो इक्वेशन है, काइनेमेटिकल इक्वेशन, वो 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे। आपको याद है क्या? s जी सर। ut यस प्लस सर, ut प्लस हाफ हाफ at एटी स्क्वायर, स्क्वायर, v इज इक्वल टू, u प्लस बताइए। एटी,
U plus u 80. plus 80 और x और v square is equal to U square plus 2AS. U square plus 2as, yeah. ये जो तीन इक्वेशन है इसमें एक अज्यूमशन लेते हैं हम, वो क्या है पता है आपको? हाँ, ये सारे कि मोशंस के लिए वैलिड A- नहीं है, इसमें एक अज्यूमशन है। A कांस्टेंट होता है इसमें। हाँ, एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आप ये इक्वेशंस नहीं लगा सकते, अगर लगा दिया तो आंसर गलत होगा, ठीक है? तो ऐसे में बस रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूँ जो आपने अब तक 9th 10th तक जितना भी मोशन चैप्टर पढ़ा है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सपोज ये एक कार है ए, अब ये राइट साइड में जाते हैं, ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है और उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन ये है कि ये t इक्वल टू 5 तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? सर 4 मीटर। कितना? 4 मीटर सर। 4 मीटर किससे निकाला? वो सर S इज इक्वल टू UT प्लस वही वाला लगा दिए, हाफ AT स्क्वायर। हाँ, इसमें u तो 0 है तो ये Zero हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ इंटू ए जो है वो 2 है इंटू टी स्क्वायर, टी क्या है? 5 है, यहाँ सॉरी पे सर। 25 होगा ना, हाँ तो 25 क्या होगा आंसर? 25 मीटर्स। तो ये 5 सेकेंड्स में 25 मीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ठीक है? अब आपको ये पता है ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमने एयर में रिलीज कर दी तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना होता है? g होता है, 10, हाँ 10 और g का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड हम ले सकते हैं, ठीक है? यस। तो क्वेश्चन ये है कि एक बॉल एक 100 मीटर हाइट से हमने रिलीज कर दिया, ठीक है? अब ये नीचे आएगा तो इस ग्राउंड को हिट करने तक कितना टाइम लगेगा? सर उसका इनिशियल 0 होगा क्या? हाँ 0 होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि हमने बॉल को रिलीज करते हैं, रिलीज मतलब सिर्फ हमने छोड़ दिया, उसको वेलोसिटी कुछ नहीं दी, बस छोड़ दिया, तब ये इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगा। अब ये नीचे गिरने लगेगा, कितना टोटल टाइम उसे लगेगा नीचे ग्राउंड तक हिट करने में? उसी तरह रोटी भी सर टाइम निकालना था। हाँ टाइम निकालना है, कितना टाइम लगेगा यहाँ तक आने में ग्राउंड तक? 20 सेकेंड। कितना है? √20। इसमें आप कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? सर हम पहला वाला ही S वाला ही किए हैं। हाँ, तो अगर ये इक्वेशन यूज करेंगे S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो अगर हम देखें कि डिस्प्लेसमेंट जो वो नीचे के डायरेक्शन में कितना हुआ 100 मीटर, तो यहाँ पे 100 दिखते हैं, इज इक्वल टू U तो 0 इसका सिर्फ हमने रिलीज किया है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 डालते हैं इंटू टी स्क्वायर, तो इससे t का वैल्यू आ जाना चाहिए, तो ये हो गया 5, तो t क्या होगा? √20। ये करेक्ट आंसर है।
यस सर। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये कार ए है और ये कार बी है। अब ये कार, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई और इसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये राइट की तरफ जाती है। और बी कार लेफ्ट की तरफ आती है और इसका एक्सेलरेशन 0 है और इसका वेलोसिटी जो है वो है कांस्टेंट, वो है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 500 मीटर्स। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि कितने टाइम में ये दोनों कार्स जो है वो मीट करेंगे। हो जाएगा ये सॉल्व। और सर कहीं एक डाउट है कि पहला वाला का एक्सलेशन दिया हुआ है और इनिशियल दिया हुआ है, इसका इनिशियल स्पीड वेलोसिटी इसका 0 है, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुआ और ये राइट की तरफ जाएगा, इसका एक्सेलरेशन 0 है। सर उसका स्पीड कैसे फाइंड करेंगे? हाँ? ए का स्पीड कैसे फाइंड करेंगे? हाँ, तो वो कर सकते हैं इक्वेशंस यूज करके। सर ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी एस होता है, क्या? ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी एस होता है ना सर? तो ए का हाँ, अगर उस इंटीग्रेशन करेंगे तो भी आ जाएगा। हाँ, लेकिन हमें वेलोसिटी फाइंड नहीं करना है, हमें अल्टीमेटली टाइम फाइंड करना है कि कितने टाइम में ये दोनों जो है वो मीट करेंगे। हाँ सर, तो टाइम का ऐसे कर सकते हैं कि ए का स्पीड जो भी होगा और टाइम टी प्लस बी का स्पीड इनटू टाइम टी इज इक्वल टू 500 मीटर। ए का जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट नहीं होगा ना, वो तो चेंज होगा। पहले 0 है, अब 0 से वो धीरे धीरे बढ़ेगा। हाँ सर। ये कल भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे कि अगर कोई इंसिडेंट हमें फ्यूचर में दिया है कि ये किस टाइम में होगा, तो मैंने बताया था कि हम एक टाइम मान लेंगे कि इस टाइम पे होता है। याद है आपको? हाँ सर। किसी कहीं हो जाएगा।
तो फिर ए का स्पीड तो दिया हुआ ही नहीं है, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। मतलब स्पीड रहता तो इसका वेलोसिटी इनटू टाइम कर देते। क्या? सर ए का स्पीड नहीं दिया हुआ है ना, इसलिए। हाँ, स्पीड नहीं दिया है, एक्सेलरेशन तो दिया है ना। हाँ हाँ, ये सर स्पीड निकल सकता है 1 मिनट से। हेलो, हो रहा है क्या क्वेश्चन? हाँ सर, इक्वेशन बन गया है, आ रहा है। इसको सर इक्वेशन मेरा देख लीजिए सर, t² + 2t - 100। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इमेजिन करते कि टाइम टी पे मीट करते दोनों कार्स, ठीक है। तो टाइम टी में एक कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? डिस्टेंस ये करेगा 5t²। ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, u तो 0 है तो सिर्फ हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, ये ठीक है। इसमें डाउट नहीं ना किसी को, इसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा। सर ये कैसे किए? एस इज नहीं इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, यू तो 0 है तो सिर्फ हाफ एट स्क्वायर होगा ना, ये एक्सेलरेशन का लूप 5 डाल देंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। ये समझ में आ गया। और बी का कितना होगा बताइए? बी का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। नहीं नहीं, सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है और इनिशियल वेलोसिटी दिया है 10, तो u इंटू 10t हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। ये समझ में आया ना, इसमें डाउट नहीं कुछ। बस ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो राइट डायरेक्शन में और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेफ्ट डायरेक्शन में। दोनों ऐड तो हो सॉल्व हो सकता है क्या? अब आगे क्या करेंगे बताइए? हाँ सर, दोनों ऐड हो जाएगा और इक्वल टू 500 होगा। हाँ सही। अब वहां से टाइम का हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, तो वहां से हाँ सॉल्व कर सकते हैं ना।
हाँ सर, यस सर। ठीक है सर, वही कुछ आंसर है, छोड़ दीजिए सर। क्या बस हो गया, छोड़ दीजिए, आ जाएगा उसके बाद। ऐसा ही आ जाएगा ना कुछ आंसर? सर एक डाउट था क्या? सर, हम कैसे मतलब निकाल रहे थे कि a इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम होता है ना सर? हाँ, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम एक्सेलरेशन होता है। तो नहीं सर, ठीक है, समझ गया। वेलोसिटी तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा ही नहीं। अगर वेलोसिटी पूछा होता कि जब ये मीट करते तब वेलोसिटी कितना है, तब वो भी आप निकाल सकते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस टी, तो u का वैल्यू 0, अब t का वैल्यू ये डाल देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। और इसका वेलोसिटी तो पता ही है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसमें डाउट है किसी को? ये क्लियर हो गया सबको? यस सर। ठीक है, तो हम और आगे बढ़ते हैं। तब इसके पहले जो क्वेश्चन क्या था, हमने बॉल ऊपर से नीचे ड्रॉप किया था, उसी का एक ऑपोजिट है। एक पर्सन है यहाँ पे, वो एक बॉल ऊपर थ्रो करता है वर्टिकली अपवर्ड, और उसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन ये है कि ये मैक्सिमम कितने हाइट तक जाएगा, मतलब ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा ना, तो ये मैक्सिमम कितने हाइट तक जाएगा, तो वो हाइट फाइंड करते हैं। सर ये 10 क्या है? क्या? 10 क्या है वहाँ पे? 10 मीटर पर सेकंड, वो ये वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी है। अच्छा, इनिशियल, ठीक है सर। इतने वेलोसिटी से उसे ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है। ठीक है सर, बन जाएगा। सर 5 मीटर है वो डिस्टेंस। 5 मीटर। हम्म। इसमें भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, s इज इक्वल टू हाँ, ut प्लस वो हाफ वाला। टी स्क्वायर। हम ये जब फॉर्मूला यूज करते हैं तीन इक्वेशंस में से कोई भी, तो हम क्या करते हैं, एक डायरेक्शन को प्लस लेते हैं और एक डायरेक्शन को माइनस लेते माइनस लेते हैं। हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो अपवर्ड डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव मानते हैं और जो नीचे है उसको नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी तो ऊपर के डायरेक्शन में, तो u क्या हो जाएगा, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना होगा, -10। माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
माइनस इसलिए नहीं होगा प्लस क्योंकि प्लस प्लस क्योंकि जी जो होता है वो डाउनवर्ड्स होता है और नेगेटिव हमने नीचे की तरफ माना है। और ये जो हाइट है ये डिस्प्लेसमेंट अगर होगा मतलब जो जब ये बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, h होगा ना। यस सर। ये प्लस होगा क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब ये हमें पता है तो बस टाइम निकल जाएगा ना यहाँ से, हमें अच्छा हाइट सर निकालना है। वो वाला नहीं लगेगा इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस तो 2s। अगर ये इक्वेशन लगाना है तो टाइम भी चाहिए ना, तो ये इक्वेशन नहीं लगा सकते अभी हम। हाँ ठीक है। ठीक है, तो हमें और क्या चीज पता है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी कितना होगा। वो वाला 0 होगा सर फाइनल। हाँ, तो v हम 0 लिख सकते हैं, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस s, ये फॉर्मूला में यही मैं लगाए थे अगर सर। अगर हम a का वैल्यू g डाल देंगे तो आ जाएगा आंसर। हाँ तो ये तो 0 हो जाएगा ना, v 0 है। यस। ठीक है, हाँ सर 5 इसी में आंसर आया था। हाँ, तो u यहाँ पे 100 हो जाएगा और ये a -10 हो जाएगा, तो -2 इंटू 10 इंटू a, मतलब हम h लिख सकते हैं, हाइट तो h हो जाएगा 5 मीटर्स। ये करेक्ट है। अब ये 5 मीटर्स मतलब मैक्सिमम पॉइंट तक रीच करने के लिए कितना टाइम लगेगा। टाइम टाइम उस पे पुट करके निकाल देंगे। हाँ, अब ये h जो है वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो टाइम में आ जाएगा। कैलकुलेट कीजिए कितना आता है। पैसा सर दो को वैल्यू आया है t इज इक्वल टू 1 और एक 1/5। t इज इक्वल टू 1 और एक 1/5 आया। वैल्यू तो एक ही आएगा। तो सर अब क्वाड्रेटिक h इक्वेशन था। यहाँ पे हम 5 डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू u जो है वो ओवर 10 इंटू टी माइनस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर, तो ये हो गया 5। तो इक्वेशन क्या हुआ, 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 5 इक्वल टू 0। यस सर यही इक्वेशन था। तो इसके रूट्स क्या आएंगे, माइनस माइनस ले लेंगे। हाँ t 1 होगा सर 1 तब एक ही रूट होगा ना इसका। हाँ सर वो हम ना 5 का वो कॉमन नहीं लिए थे इसलिए। ठीक है, तो एक ही रूट होगा और ये सिर्फ 1 सेकंड पे यहाँ पे होगा। ठीक है, 1 सेकेंड ठीक है। अब अगर ये पूछा कि ये बॉल हमने प्रोजेक्ट करने के बाद ये ऊपर जाके फिर जो नीचे गिरेगा तब पूरा टाइम कितना होगा, मतलब पूरा टाइम जाने में कितना लगेगा। 2 सेकेंड लगेगा। 2 सेकेंड्स लगेगा ना, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लगेगा सेम हाइट सेम टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा। इसमें डाउट है किसी को। नो सर। आप अगर
मैथमेटिकली निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे उसका वेलोसिटी 0 होगा। और फिर आप ये कैलकुलेट कीजिए कि ये जो हाइट हमने निकला 5 मीटर, तो नीचे से 5 मीटर नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। तो वो भी हम इसी फॉर्मूला से करते हैं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। u तो 0 है, तो हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर। तो t यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 सेकंड आएगा। तो सेम ही टाइम लगा ऊपर से नीचे आने में भी। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम याद रख सकते हैं कि जितना टाइम मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगता है उतना ही टाइम वहां से नीचे आने में लगता है। ठीक है। ठीक है सर। और ये जब नीचे गिरेगा तब इसका स्पीड कितना होगा? स्पीड स्पीड वही होगा शायद। स्पीड भी सेम होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। मतलब वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी पहले इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड, जब नीचे आएगा तब इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड। तो आप ये कैलकुलेट कीजिए कि इसका एवरेज एक्सेलरेशन कितना था। एवरेज एक्सेलरेशन जब ये ऊपर हमने थ्रो किया उस टाइम से जब ये नीचे गिरा उस टाइम तक इस बॉल का एवरेज एक्सेलरेशन कितना था। इसका एवरेज -10 मीटर पर सेकेंड। नहीं सर, नहीं होगा, सिर्फ 10। 10 कैसे निकाला? मतलब वो फाइनल इसका 10 होगा। हाँ, कैसे फाइनल वेलोसिटी इसका 10 हाँ, होगा ये ना? फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। मतलब ये वेक्टर माइनस ये वेक्टर, तो माइनस करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो इसी में ऐड हो जाएगा ना। तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? v फाइनल माइनस v इनिशियल कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है। हाँ, तो टाइम कितना लगा पूरा नीचे आने में? 2 सेकंड कैलकुलेट किया ना। वो 2 सेकेंड है। तो ये कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। ये सबको समझ में आया? इसमें डाउट नहीं है ना कुछ? तो ये कितना आ गया? ये जी के ही बराबर आ गया। ठीक है। तो इस बॉल का एक्सेलरेशन हमेशा नीचे ही था ग्राउंड की तरफ, जी के इक्वल। तो अगर हम इसका एवरेज एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करेंगे तो वो सेम ही आना चाहिए ना, क्योंकि हर पॉइंट पे जी ही था, तो एवरेज भी जी होगा। तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये हमने एक क्वेश्चन आपको याद है जो एकदम इनिशियली किया था, एक पाइप था और इसमें एक पेबल थी जो इस तरफ जा रही थी। ये याद है ना? तो इस पेबल का जो स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड था। ठीक है। ठीक है सर। अब हमने क्या किया, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से इस तरफ जा रही है पेबल, लेकिन ये जो पाइप है, ये पाइप का नीचे हमने एक्सेलरेशन कर दिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था और इसका एक्सेलरेशन होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है कि 5 सेकेंड्स में पाइप कितना डिस्प्लेस होगा और ये जो पेबल है वो कितना डिस्प्लेस होगी। ये पाइप सफिशिएंटली लॉन्ग है।
ठीक है सर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गए? Yes, क्वेश्चन sir. सिंपल है, ये एक पाइप है, ये दिस पाइप इज वेरी लॉन्ग, इसका लेंथ सफिशिएंट है, मतलब ये 5 सेकंड्स तक पाइप के अंदर ही रहेगा ये पेपर, ठीक है। तो 5 सेकंड्स में ये पेपर का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और ये जो पाइप है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पाइप का भी हमें इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए और हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। पेबल का डिस्प्लेसमेंट पाइप के रेफरेंस में भी निकालिए और ग्राउंड के रेफरेंस में भी निकालिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम डिस्कस। थैंक यू सर।